अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व ताला बरकातुहू। हजरत मोहतरम, एक भाई ने व्हाट्सएप पे सवाल किया है कि औरतों को मज़ार पे जाना ये कैसा है। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा सवाल है। और आज के दौर में अक्सर औरतें जो हैं वो बेपर्दगी के साथ अपने घरों से मज़ार की तरफ जाती हैं। और अक्सर मज़ार पे ये देखा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ औरतों की भीड़ हुआ करती है। मर्द से ज़्यादा औरतों की भीड़, हर जगह हर मज़ार पे औरतों की भीड़ है। और उसमें कोई पर्दे के साथ कोई औरत नहीं होती है, बल्कि जितनी भी औरतें हैं सब बेपर्दगी के साथ मज़ार का तवाफ़ करती हैं, मज़ार के अंदर भी जाती हैं, चादर भी चुनती हैं और तरह तरह के जो काम होते हैं वो सारी चीज़ें करती हैं। तो आज इंशाअल्लाह ताला बताऊंगा आपको कि औरतों को मज़ार पे जाना ये कैसा है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह मलफूज़ात में फरमाते हैं कि उनसे पूछा गया कि क्या औरतें मज़ार पे जा सकती हैं। उनसे पूछा गया, उनसे सवाल किया गया कि औरतों को मज़ार पे जाना ये जायज़ है या नाजायज़ है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये क्यों पूछते हो कि औरतों को मज़ार पे जाना ये जायज़ है या नाजायज़ है, बल्कि ये पूछो कि जब औरतें अपने घर से निकलती हैं मज़ार की तरफ तो अल्लाह और रसूल की कितनी लानतें बरसती हैं, ये पूछो। अल्लाह अकबर। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब एक औरत मज़ार के लिए अपने घर से निकलती है और जैसे ही वो कदम बाहर निकालती है तो अल्लाह और रसूल की इतनी लानतें बरसती हैं कि जब तक वो अपने घर को वापस नहीं आ जाती है तब तक अल्लाह और रसूल और उसके फरिश्तों की लानत बरसते रहती है। तो ज़रा सोचे तो सही कि हम अपने औरतों को मज़ार पे भेज देते हैं बेपर्दगी के साथ, और वो औरतें तवाफ़ करती हैं, मज़ारों को जाकर के चक्कर लगाती हैं और एक तरीके से मर्द और औरत में इख्तलात होता है, एक मर्द दूसरी औरत को देखती है। तो ये बिल्कुल औरतों को मज़ार पे जाना ये नाजायज़ व हराम है। अगर कोई औरत बेपर्दगी के साथ मज़ारात पे जाती है तो यकीनन वो नाजायज़ व हराम काम करती है। और याद रखें, सिर्फ और सिर्फ शरई क़ुयूद के तहत, यानी कि शरई जो पाबंदी है उस पर अमल करते हुए कोई औरत मज़ार पे जा सकती है, लेकिन उसकी शरई क़ुयूद क्या है कि वो पर्दे के साथ जाए और रास्ता पुरअमन हो और अपने ये वालिदैन के साथ जाए। एक औरत मज़ार पे जा सकती है लेकिन उसके लिए इस्लामी शरई क़ुयूद है कि यानी इस्लामी तरीके पर अमल करते हुए जाए। इस्लामी तरीका क्या है कि वो औरत महरम के साथ जाए, यानी जिसके साथ निकाह हराम है उसके साथ जाए, और पर्दगी के साथ जाए, यानी कि बेपर्दा ना जाए। आज की औरतें, अक्सर औरतें बेपर्दगी के साथ मज़ारात पे जाते हैं। इसीलिए आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब वो औरत मज़ार के लिए निकलती है तो अल्लाह और रसूल की लानतें बरसती है और रास्ता पुरअमन होना चाहिए कि यानी इज्जत लूटने का खदशा ना हो, इज्जत लूटने का डर ना हो और मर्द औरत का इख्तलात ना हो। जिस मज़ार पे वो जा रही हैं वहाँ पे मर्द औरत सामने एक दूसरे को ना देखता हो, यानी कि औरतों को दाखिल होने के लिए अलग दरवाज़ा हो, मर्द के दाखिल होने के लिए अलग दरवाज़ा हो, तब ऐसी शरई क़ुयूद के मातहत वो औरत को जाने की इजाज़त है। लेकिन आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एहतियात इसी में किया जाए कि वो औरत मज़ार पे ना जाए, इसलिए कि मज़ारात पे जाने से बहुत सारे फितने का दरवाज़ा खुल जाता है। और जब याद रखें आप कि जब औरतों को मस्जिद में आने के लिए पाबंदी कर दिया गया, आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग औरतों के साथ यानी कि नमाज पढ़ा करते थे जमात के साथ, लेकिन जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा के मशवरे से ये फितना के डर से औरतों को मस्जिद में आने से मना कर दिया गया। क्यों कि वहाँ अगर औरतें मस्जिद में आएंगी तो ये फितने का डर है। तो जब इतना बाबरकत जगह, इतनी बाबरकत जगह मस्जिद में औरतों को आने से मना कर दिया गया है तो वहाँ मज़ारात पे औरतों को जाने की इजाज़त कैसे हो सकती है। इसलिए आज की जो औरतें बेपर्दगी के साथ मज़ारात पे जाते हैं, चिल्ला चढ़ाती हैं और मज़ारात का चक्कर लगाते हैं और मार्केट और अय्याशी करते हैं, उनसे गुजारिश है कि आप मज़ारात का चक्कर ना लगाएं, मज़ारात पे बेपर्दगी के साथ ना जाएं, बल्कि अगर आपको जाना है तो शरई क़ुयूद के साथ जाए, पर्दे के साथ जाए, अपने गैर महरम के साथ जाएं और रास्ता पुरअमन होना चाहिए। और ऐसे मकाम पे जाएं जहां पे मर्दों के लिए अलग से इंतजाम किया गया हो, औरतों के लिए अलग इंतजाम किया गया हो, तब आप जा सकती है। लेकिन बेहतर यह है कि आप मज़ारात पे जाने से परहेज करें। इसलिए जो औरतें जाती हो उनसे गुजारिश है कि अल्लाह व रसूल के लिए आप मज़ारात का चक्कर ना करें और मज़ारात पे जाने से परहेज करें। जज़ाकल्लाहु खैर।